थे जिनके सहारे वो हुए ना सभी कुछ जहाँ में दोस्ती है वफा है अपनी हमको ना कुछ भी मिला है हमको ना कुछ ही मिला है हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे यूं तो दुनिया बसेगी तन्हाई फिर भी डसेगी जो जिंदगी में कमी थी वो कमी तो रहेगी वो कमी तो रहेगी हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे डूबे जब दिल की नैया सामने थे किनारे हम थे जिनके सहारे क्या मोहब्बत के वादे क्या वफा के इरादे रेत की है दीवारें जो भी चाहे गिरा दे जो भी चाहे गिरा दे हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे सभी कुछ जहाँ में दोस्ती है वफा है अपनी कम नसीबी हमको ना कुछ भी मिला है हमको ना कुछ भी मिला है हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे यूं तो दुनिया बसेगी तन्हाई फिर भी डसेगी जो जिंदगी में कमी थी वो कमी तो रहेगी वो कमी तो रहेगी हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे डूबे जब दिल की नैया सामने थे किनारे हम थे जिनके सहारे ओम शांति। ओम शांति दीदी। 嗯 ओम शांति।
तो गीत तो हम सभी ने सुना है। अक्सर ऐसे गीत हम लोग सुनते हैं जब हमारा मूड ऑफ होता है। सुनते हो ऐसे गाने? अभी भी सुनते हो? हम्म? तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम हो जिनके सहारे ये होंगे नहीं तुम्हारे। कौन कौन से सहारे हैं बाबा पूछता है तुम्हारे? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा धन, तुम्हारा बाबा कहता है संबंध। बाबा कहता है ये सब सहारे अंत में बाबा कहता है ये छूटेंगे। फिर क्या कहते हो? डूबते को तिनके का सहारा, भगवान नाम तुम्हारा। कहते हैं ऐसे। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे ये जीवन है ना, इसमें ये सब हमको अनुभव करना पड़ता है कि वाकई दुनिया में कोई हाथ नहीं आता, ना पैसा, ना संबंध, ना ये शरीर। एक वक्त आता है, कहते हैं ना, वक्त इंसान पर ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। ऐसा भी वक्त आता है। लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको छोड़ के नहीं जाने वाला, अब तुमको लेके जाऊंगा साथ। तो बाबा कहता है बच्चे साथ चलने की खुशी है, अफसोस तो नहीं है। कल 15 अगस्त मना रहे हैं सारे, पतंगे उड़ाएंगे, झंडे फहराएंगे। बाबा कहता है तेरे दिल में उमंग उत्साह का झंडा फहराता रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुमको परतंत्र बना नहीं सकती। तुम्हारी खुशी को कोई हवा ऐसी नहीं जो रोक सके, बाबा कहते। तो कल के दिन पतंग तो उड़ाना, लेकिन कैसे? गाते थे ना हम, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जावा। अगर समझा जाए, गीत के बोल बहुत गहरे। संगम पर ही वो परमात्मा हम आत्माओं को निमित्त बनाकर, करण करावर हान बनकर हमको उड़ान देता है। भक्ति में भजन बहुत प्यारा बना है। ऐसे जूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाएगी। हमारे रोज पेचे लगते हैं, कभी सास बहू के, कभी ननद जिठानी के, कभी इसके, कभी उसके, मोहल्ले के, बच्चों के। आज ऐसा कोई घर नहीं है जहां पेचे नहीं लगते। लगते हैं पेचे, अनुभवी हो ना। तो बाबा कहता है बच्चे फिर पतंग कैसे उड़ानी है? बाबा कहता है तुम्हारी खुशी कभी ना गायब हो। जिसके अंदर उमंग उत्साह होगी, कल की मुरली में बाबा कहता है बच्चे जिसके दिल में खुशी है, उमंग है, उत्साह है, बाबा कहता है वो तो नाचेगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। बाकी दुनिया को देखो क्या कर रहे हैं, कर्म कूट रहे हैं। बाबा कहता है कर्म करते दुख है अंदर, दो रोटी बनाते हुए भी दुख है अंदर, क्योंकि आत्मा के अंदर बाबा कहता है पावर नहीं है। अभी तो बस बाबा कहता है बस घसीट रहे हैं। क्या कहते हैं? किसी से हाल पूछो क्या हाल चाल, तो कहते हैं बस कट रही है, काट रहे हैं, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे काटते तो कैदी हैं, सजाएं। किसी कैदी से हम पूछे कि भैया क्या हाल चाल है, तो कैदी कहता हुआ अच्छा लगता है कि सजा कट रही है जी, बहुत कट गई, थोड़ी सी बच गई। कैदी कहता हुआ अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है कि बेचारे को कैद है। और हम सब उम्र कैद में है। हमसे भी कोई हाल पूछता, हम कहते हैं जी कट रही है, बहुत कट गई, थोड़ी सी रह गई। तो ये जीवन है कि सजा है? क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? किसने सजा दी हमको? बाबा कहता है बच्चे ये रावण की जेल में बैठे हो सारे। हाँ, तो बाबा कहता है अभी तुमको रिहाई मिलेगी कैसे? बाइज्जत बरी होकर। बाइज्जत वही बरी होंगे, बाबा कहता है जो सीता बनेंगे सच्ची सच्ची। कृष्ण का जन्म दिखाया है ना, वो जेल के अंदर ही दिखाया। वो आपकी और हमारी ही बात है कि इसी समय जब हर आत्मा सजा काट रही है, अपने जीवन को सजा समझते कि भुगत रहे हैं, पता नहीं क्या करके आए थे पीछे, जो ये कर्म हमारे पीछा ही नहीं छोड़। तो इसी काल कोठरी में कृष्ण का जन्म दिखाया ना। बाबा कहता है ये तुम्हारी बात है। अंधेरी रात में, रात को 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र में, आधी रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माना आत्मा तो पतित थी, लेकिन इसी पतित आत्मा को पावन बनाया गया अर्धरात्रि में।
ये जो अभी आप ज्ञान सुन रहे हो ना, ये परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान सुना रहा है और हम सबको एक नया जीवन दे रहा है। ये काल कोठरी है, इसकी सजाओं से हमको छुड़ा रहा है कि बाइज्जत बरी हो जाओ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो श्री कृष्ण छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ, देवकी के गर्भ से जब बाहर निकला, हाँ, तो क्या किया? कहते हैं सबसे पहले जो वहां पहरेदार थे वो सो गए। और जो जेल के ताले लगे थे, इतने बड़े बड़े ताले, वो खुल गए। तो क्या सोचते हैं कोई चमत्कार हुआ? श्री कृष्ण ने चमत्कार किया? बाबा कहता है नहीं, बात तो कुछ और है। बाबा कहता है जब परम पिता, क्योंकि वो तो निराकारी है ना, हाँ, वो तो निराकारी है, उसके पास तो शरीर नहीं है, वो तो इस जेल में ऐसे घुसेगा और ऐसे निकल भी जाएगा। देह में तो हम हैं, पति दुनिया में हम हैं, सजा हम काट रहे हैं, जेल में हम हैं, वो थोड़ी जेल में। तो वो तो कहीं से भी घुसेगा और कहीं से भी निकाल लेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे, हर आत्मा का जन्म अभी इसी संगम पर हो रहा है। न सिर्फ श्री कृष्ण आने वाले हैं, बल्कि बाबा कहता है 9 लाख सूर्यवंशी आत्माओं का अभी जन्म हो रहा है और उनमें आप भी हो। सोचो, इस समय दुनिया की पॉपुलेशन अगर देखी जाए ना, तो कहते हैं कोई 800 करोड़ जितनी पॉपुलेशन अभी पूरी दुनिया की है। और 800 करोड़ में अभी हम स्क्रीन पर कितने बैठे हैं? कितने हैं? सिर्फ 4 लोग, 5 भी बोल सकते हैं। एक स्क्रीन पे 2 लोग बैठे हैं। तो देखो महाभारत देखी ना, एक तरफ दिखाए हैं 100 कौरव और एक तरफ दिखाए हैं 5 पांडव। बाबा कहता है सूर्यवंशी आत्माएं तो इतनी है जैसे आटे में नमक। तो हम सब आत्माएं अभी क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, माना सूर्यवंशी आत्माएं अभी संगम पर नए संस्कार अपने अंदर भर रही हैं। तो क्या किया? दिखाया है वसुदेव ने श्री कृष्ण को कहाँ उठाया? टोकरी में, टोकरे में उठाया उसको। और आधी रात में जमुना जी क्रॉस करते करते उसको ले गया। बाबा कहता है बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माओं का बाप हो, मुझ पर निश्चय है तुमको। बाबा कहता है बच्चे बन जाओ, जैसे श्री कृष्ण दिखाया है, बच्चे बन जाओ, अपनी बुद्धि मत उड़ाओ कि कैसे निकालेगा। हाँ, बाबा कहता है ये जमुना क्या है? बाबा कहता है ये कलयुग का भवसागर है। कितनी उफान पे है जमुना। तो क्या दिखाया? इस समय कलयुग में जो विकार है वो कितने उफान पर। हर घर में देखो, ऐसा कोई जीव प्राणी आपको नहीं मिलेगा जिसे गुस्सा नहीं आता, जो झूठ नहीं बोलता, जो दुखी नहीं होता, जो लड़ाई नहीं करता। हम सभी, हम सभी। तो वो क्या करता है? टोकरे में उठाना माना हमारी स्थिति को ऊंचा उठाना, कि उस कलयुग से तुम अब न्यारे बन जाओ। एक पिता का साथ, हाँ, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। तो सहारा कौन बना? एक पिता सहारा बना। तो बाबा कहता है फिर ये क्या करेंगे? ये जो नाग दिखाया ना, दिखाया श्री कृष्ण को जमुना पार करा रहे और ऊपर से वो नाग छत्र बनकर बैठा हो। बाबा कहता है ये विकार भी क्या बनेंगे? तुम्हारे दास बनेंगे। लेकिन बनेंगे किन के? बाबा कहता है जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करे। तो फिर बाबा कहता है जो ज्ञान का मक्खन खाएंगे। श्री कृष्ण को माखन खाता हमने बहुत सुना, अब अपनी बारी आई है। तो बाबा कहता है शक्ति भीतर महसूस होती है ये ज्ञान का मक्खन खाते खाते। और वो मक्खन नहीं था कि भैंसे थी तो मक्खन आया, वो बेचारा चोरी करके खा रहा। बाबा कहता है देवताएं भी चोरी करते हैं क्या? कलयुग में भी कोई किसी के घर से चोर मक्खन दूध चुरा के नहीं जा रहा। तो बाबा कहता है इसका मतलब रहस्य की बात कोई और ही है। तो इसकी तो डिटेल हम अभी अभी जन्माष्टमी आ रही है तब फिर से इसकी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज की मुरली लेते हैं। आज की मुरली है अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदु का तिलक लगा। आज सुबह की मुरली में भी बाबा ने बोला बच्चे जो तिलक है ये भाग्य की निशानी है, ये सुहागन की निशानी है। हाँ, तो बाबा कहता है दुनिया में लोग क्या कहते हैं? सदा सुहागन रहो कहते हैं। रहता है कोई सदा सुहागन? रहता है? हाँ, तो बाबा हमको समझाता है बच्चे सदा सुहागन कौन रहती है?
शरीर तो एक दिन गिर ही जाएगा। तो तुमने किसको आशीर्वाद दिया? किसी की बहू को, किसी की बेटी को, देह को आशीर्वाद दिया ना। बाबा कहता है शरीर तो गिरेगा, फिर ये सुहागन कहाँ रहने वाली है? तो बाबा हमें समझाता है बच्चे, तुम आत्माओं का अविनाशी सुहाग केवल कौन है? परम आत्मा। और हम सब आत्माएं। बाबा कहता है मैं हूं तुम्हारा शिव साजन और तुम सब हो मेरी पार्वतियां। ये है बाबा कहता है सदा सुहागन हवा, मेरी ही थी, मेरी ही हो और मेरी ही रहोगी। ये तो बाबा कहता है दुनिया में जाकर तुमने पाठ खेला, कोई किसी की पत्नी बनी, हाँ, कोई किसी की माँ बनी, कोई बहन बनी, कोई बेटी बनी, हाँ। तो बाबा कहता है तुम आत्माओं का अविनाशी साजन कौन है? केवल परमपिता परमात्मा शिव। तो शिवलिंग पर देखते हैं ना, शिवलिंग पर भी बिंदी लगी हुई है, 3 रेखाएं हैं और बीच में बिंदी दे रखी है। तो परमात्मा शिव भी कौन है? निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। हम आत्माएं भी कैसी हैं? बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहता है बच्चे सुबह उठते ही एक सुहागन होती है ना, तो सुबह सुबह क्या करती है? स्नान करती है और माथे पे बिंदिया लगाती, कहती है ये सुहाग की निशानी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम सुबह उठते ही क्या करो? ज्ञान का स्नान करो। और बाबा कहता है ये अविनाशी स्मृति की बिंदी की मैं आत्मा कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझको अब कहाँ जाना। ये स्मृति बाबा कहता है तुमको हमेशा रहे, हमेशा रहे बाबा कहता है। हाँ? तो संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा कहता है दुनिया में 4 युग तो सब जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन बाबा कहता है ये 5वां युग संगम का, ये कोई नहीं जानता। तो संगम पर बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। सृष्टि का आदि मध्य अंत सिर्फ तुम जानते हो, देवी देवता भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु महेश। बाबा कहता है ये सब पाठ अभी चल रहा है, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहां खड़ा होने से सब कुछ दिखाई देता है। जैसे बाबा कहता है ना ये सृष्टि का चक्र है। तो बाबा कहता है अभी क्या हुआ? सतयुग बीता, त्रेता बीता, कलयुग बीता, फिर बाबा कहता है द्वापर कलयुग बीता। तो अभी कहाँ पहुंचे? सबसे ऊपर, सतयुग पर। तो बाबा कहता है यहाँ खड़े होकर, क्योंकि ये सबसे ऊंचा संगम युग है, तो बाबा कहता है ऊंचाई पे खड़े होके सारी फिल्म तुमको क्लियर दिखती है, बीच में ये फिल्म कोई देख नहीं सकता। तो यहाँ बाबा समझाता है तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल तुमको क्लियर दिखते हैं। तीनों काल कौन से? सृष्टि का आदि, मध्य और अंत। बाबा कहता है सिर्फ तुम जानते हो, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता। एक तरफ दुख धाम का तुमको ज्ञान है, तो दूसरी तरफ सुख धाम का ज्ञान। 4 युग है ना, आधा युग तो बाबा कहता है स्वर्ग है, सतयुग और त्रेता, ये बाबा कहता है सुख धाम। और द्वापर और कलयुग ये है दुख धाम। वर्तमान काल संगम युग का भी तुमको ज्ञान है, तो त्रिकालदर्शी बन गए। तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुख धाम में थे, बाबा कहता है तुम बच्चे अब कलयुग में नहीं हो। तुमको बाबा कहता है मैंने कलयुग से बाहर निकाल लिया, संगम पर ले आया। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा कहता है बच्चे ये मेला है संगम का, आत्मा और परमात्मा यहाँ मिलते हैं। तो बाबा कहता है दुनिया के मेलों में जब घूमने जाते हो तो क्या करते हो? पैसा भी खर्चते हो, थक कर भी वापस आते हो। लेकिन बाबा कहता है ये ऐसा एक ही मेला है, बाबा कहता है यहाँ पर तुम्हारी कमाई है, यहाँ गवा नहीं रहे। बाबा कहता है यहाँ तो तुम कमा रहे हो, सच्ची कमाई जो हमारे साथ चलेगी। और बाबा कहता है यहाँ थक कर नहीं जाते। जब मुरली हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नई उमंग, उत्साह आ जाती है। बाबा कहता है देखो ये कैसा मेला है, ऐसा मेला बाबा कहता है तुमको फिर कभी नहीं मिलेगा। जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन के करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए,
ये सब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आज देखो दुनिया में लोग कितने दुखी है, छोटी छोटी बातों पर घरों में झगड़े हो जाते कि मुझे ऐसा क्यों बोला, हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो बाबा कहता है बच्चे जब तुमको ज्ञान मिलता है ना तो तुम्हारे तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। और बाबा कहता है जिसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं है वो आत्मा प्रसन्न है, और जिसके जीवन में प्रश्न है मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, भगवान मेरी गलती क्या, मेरी किस्मत ऐसी क्यों, बाबा कहता है वो आत्मा कभी प्रसन्न रह नहीं सकती। तो बाबा कहता है संगम पर आकर मैं तुमको तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। अर्जुन ने पूछे थे ना श्री कृष्ण से, कितने सवाल पूछे, उस कितने सवाल पूछे, हाँ कि मेरा आदि मध्य अंत क्या है और आपका क्या है, मेरे कितने जन्म हो चुके और आप अपने बारे में बताओ, हाँ और ये जो सारे मेरे भाई बंधु गुरु खड़े हैं ये बताओ कि ये कौन है सब। तो इस समय हम कौन है, अर्जुन है। तो दिखाया है ना अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात तो मेरी है, बाप आकर बच्चों को ज्ञान देते हैं, सृष्टि का पिता शिव। देखो हम जब शिव का नाम लेते हैं ना, हम कहते हैं अमरनाथ, बबुलनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, कितने नाम लेते हैं उसके। हर नाम के पीछे नाथ नाथ नाथ, नाथ माना आत्माओं का नाथ, पिता, सृष्टि का एक ही पिता। और कृष्ण के लिए हम क्या कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड माना मालिक, भगवान नहीं है। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं बच्चे ये कृष्ण तो मेरा बच्चा है, सबसे पहला बच्चा। और बाबा कहता है देखो 16 कला संपूर्ण ये आत्मा बनी। तो बाबा कहता है फिर कितनी प्यारी आत्मा है, कृष्ण माना आत्माओं को आकर्षित करने वाला। तो बाबा कहता है अब इसको श्याम सुंदर क्यों कहते हो, ये भी तुमको नहीं पता। बाबा कहता है बच्चे जन्म लेते लेते यही आत्मा श्याम बनती है, और बाबा कहता है संगम पर आकर मैं इसी आत्मा को फिर सुंदर बना देता हूँ। कहते हो ना माँ काली माँ गौरी, बाबा कहता है ये तुम्हारी बात है। तो कथाएं कहानियां तो बाबा कहता है तुमने बहुत सुनी, लेकिन बाबा कहता है अब अपनी कथा सुन कि तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम कहाँ से चले हो और अब कहाँ जाने का समय आया है। बाबा कहता है यहाँ से तो चलना पड़ेगा ना, दुनिया से तो बाबा कहता है जाना पड़ेगा। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। तो बाबा कहता है दुनिया की आंख तो अंत में खुलेगी जब आत्मा को, बाबा कहता है जब शरीर छोड़ेगी और शरीर को कफन से ढका जाएगा, तब आत्मा अंत में यही अनुभव करती है कि हम थे जिनके सहारे, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के सहारे मैं पड़ी थी कि बचा लेंगे मुझे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे पड़ी थी कि वेंटिलेटर मुझे बचा लेगा। हम थे जिनके सहारे, ये कोई भी हुए नहीं हमारे। पूरा परिवार था 50 लोगों का, एक भी बचा नहीं सका। जमीनें बेची, सोना बेचा, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं सका। तो बाबा कहता है दुनिया की आंखें तो अंत में खुलेंगी, लेकिन बाबा कहता है उस समय फिर कुछ कर नहीं सकते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बाबा कहता है तुम्हारे पास समय है, पहचानो समय को, समय को पहचानो। बाबा कहता है हाँ, तो नहीं तो बाबा कहता है प्रश्न खत्म हो जाते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न उठते ही रहते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। क्यों का प्रश्न उठते ही व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। एक क्यों आया, बाबा कहता है फिर इसके बच्चे बहुत सारे हैं। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने, बाबा कहता है फिर ये एंडलेस लिस्ट है, इसका बाबा कहता है फिर कोई आंसर नहीं है। कि बाबा कहता है बच्चे मैं तो एक ही बात समझाता हूँ, ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा निर्दोष है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारे बच्चे झगड़ा करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों को, लड़ाई झगड़ा बंद करो, चलो आगे बढ़ो, आवाज नहीं आए मेरे कानों में किसी की लड़ने झगड़े। तो वो भी तो हमारा पिता है। जब हम छोटी छोटी कंप्लेंट उसके पास करें कि देखो आज घर में इसने ऐसे बोल दिया मुझे, बताओ पापा मेरी क्या गलती है,
पापा बोलेगा बच्चे गलती तेरी भी नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, कलयुग चल रहा है ना। तो हर एक आत्मा के अंदर विकारों की प्रवेशता है। किसी ने तुमको गलत बोल दिया, ये उसकी गलती, लेकिन तुम बुरा मान गए, ये तुम्हारी गलती, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो ताकत नहीं है। आज हमें कोई मजाक में ही कहता है कि चल पागल, तो हम कितना हर्ट फील होते हैं कि देखो मुझे पागल कह रहा है। इसका मतलब हम हैं पागल, तभी हमको फील हुआ। अगर पागल नहीं होते तो फील होने का मतलब ही नहीं। पागल तो नहीं है ना, किसी के कहने से थोड़ी पागल बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है गलती तेरी भी नहीं, गलती उसकी भी नहीं। राइट उसको भी नहीं कह सकता, और राइट मैं तुझको भी नहीं कह सकता कि तू मेरा बच्चा, सर्वशक्तिवान का बच्चा, और तू इतना कमजोर कि कोई तुझे कुछ थोड़ा सा बोले और तू छुई मुई की तरह रोने बैठ जाए। बाबा कहता है मुझे क्या तुमने कम टॉर्चर किया है 2500 साल से? क्या कहते आए हो? भगवान कण कण के अंदर है, कुत्ते में, बिल्ली में, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे अगर सबके अंदर भगवान है तो क्यों ये मंदिरों में तुमने सुंदर सुंदर मूर्तियां बना दी? यहाँ पर एक कुत्ते की तस्वीर लगा देते। देखा कभी किसी मंदिर में? कुत्ते बिल्ली की जाकर आरती उतारो, जब सबके अंदर भगवान है। तो बाबा कहता है कि बच्चे कहना कुछ तो करना कुछ, सबके अंदर भगवान है। तो हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, उनके अंदर भी भगवान, लेकिन उनसे तो हम रोज झगड़ा करते हैं। रोज झगड़ा करते हैं, कहते हैं लाओ हमारा हिस्सा, हमें नहीं रहना तुम्हारे संग। हाँ? तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमको भगवान के साथ नहीं रहना। तो बाबा कहता है अब पहचाना। बाप को बाबा कहता है कितना कुछ कह देती हूँ, मैंने तो कभी बुरा नहीं माना, मैं तो फिर भी बच्चों के पास आकर रोज बैठता हूँ। और बाबा कहता है तुम्हारे ये बंद बुद्धि के ताले मैं रोज खोलता हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं माया आके फिर से ताले लगा देती है। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। हाँ, बाबा कहता है जो हो रहा है ये कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। दिन हुई थी, दिन के बाद रात भी हुई थी, रात के बाद फिर सवेरा भी हुआ। यही तो सृष्टि का चक्र है। अब बाबा कहता है बच्चे अभी कलयुग चल रहा है, माना रात चल रही है। इसके बाद बाबा कहता है दिन निकलने वाला है, माना सतयुग आने वाला है। तो बाबा कहता है तुम कलयुग को देख देख के दुखी नहीं हो, ये तो बढ़ेगा अभी। बाबा कहता है पहाड़ गिरेंगे अभी, लेकिन बाबा कहता है तुम अपनी स्थिति को मजबूत बनाना। स्थिति को मजबूत बनाओगे, बाबा कहता है ये पहाड़ भी तुम्हारे लिए रुई बन जाएगी। अमृत वेले सदा 3 बिंदी का तिलक लगाओ। जो हो गया, जो हो रहा है वो नथिंग न्यू। बाबा कहता है बच्चे बाहर की छटपटाहट को देखकर तुम हलचल में नहीं आओ। सुबह उठो, अमृत वेले बाबा कहता है उठते ही अपने को 3 बिंदियों का बाबा कहता है स्मृति तिलक लगाओ। मैं आत्मा बिंदु, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु, तस्वीर बन जाओ बाबा। मस्तक स्मृति का स्थान है। बाबा कहता है ये जो मस्तक है जिसपे लोग तिलक लगाते हैं, है ना, कोई पाठ पूजा होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? माथे पर तिलक लगाते हैं, कहते हैं शुभ होता है, शुभ होता है। लेकिन बाबा कहता है वास्तव में बात क्या है? ये मस्तक बाबा कहता है तुम्हारी स्मृति का स्थान है। हमको सारा जीवन अपने रोल कभी नहीं भूलते। हम जिसके सामने जाते हैं ना, वो फाइल अपने आप खुल जाती है अंदर से। अगर पिता सामने आएगा तो बेटी का पाठ खुल जाएगा, ऐसा ही होगा ना। और जब हमारा बच्चा सामने आएगा तो यहाँ से मदर का पाठ खुल जाएगा। स्वमान चेंज होते हैं ना हमारे। बाबा कहता है तुमको दुनिया में तो कितना अच्छा चलना आता आता, लेकिन बाबा कहता है जब बाप की बात आती है तो बाबा कहता है सारी बत्ती गुल हो जाती है। बाबा कहता है बच्चे संसार से रीत निभा लो, निभानी ही पड़ेगी। बाबा कहता है लेन देन जो किए वो चुकाने ही पड़ेंगे। अब बाबा कहता है प्रीत किससे निभाओ? केवल एक भगवान परमात्मा शिव से। बाबा कहता है तुम्हारे तो सामने बैठता हूँ रोज, और दुनिया तो मुझे ढूंढ रही है मंदिरों में, तीर्थों पर।
अब बाबा कहता है तुम पहचान सको तो पहचानो, पिछले जन्मों की प्रीत है, बाबा कहता है तेरी और मेरी, काहे को भूल बैठे मुझे। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे, फिर सारा दिन अचल अडोल रहोगे, यह क्यों और क्या की हलचल है ना। बाबा कहता है ये हलचल ही तुमको बाप से दूर कर देती है। अचल रहने का साधन है अमृत वेले, ये 3 बिंदु न विसरो। हाँ, सुबह सुबह उठते हैं लोग, शीशा देखते हैं, नहाने धोने के बाद शक्ल देखते हैं अपनी कि सब ठीक है, परफेक्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्म रूपी दर्पण देखो सुबह सुबह, और बाबा कहता है स्मृति का तिलक रोज लगाओ। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। कोई भी बात हुई, बाबा कहता है वहां कॉमा नहीं लगा देना। कॉमा तो माना, देखो दुनिया में हमने किताबें तो सबने पढ़ी है ना, मैगजीन, किताबें, उपन्यास, कितना कुछ हमने पढ़ा। हर किताब का अंत एक फुल स्टॉप पर होता है, चाहे कितना भी बड़ा कोई राइटर हो, है ना। किताब का अंत कहाँ किया? फुल स्टॉप, दी एंड। कोई फिल्म भी देखते हैं, लिखते हैं दी एंड। तो बाबा कहता है बच्चे ये 5,000 की फिल्म थी साल की, अब बाबा कहता है इसका दी एंड आ चुका। हर बात को बाबा कहता है बिंदु लगाते जाओ, जब बिंदु लगाओगे फुल स्टॉप माना, अब इसके ऊपर और कुछ नहीं सोचना। कहते हैं ना मिट्टी डालो, बाबा कहता है बच्चे तुम भी मिट्टी डालो ना, जो बीत गई बाबा कहता है सो बात गई, क्या उसके बारे में बार बार सोचना, चिंतन करना, दुखी होना और दूसरे को भी दुखी करना। ये बाबा कहता है ये कलयुग की निशानी। हम्म तो नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, साक्षी होकर देखो और आगे बढ़ो। बाबा कहता है जीवन में कोई छोटा मोटा दुख आया, तकलीफ आई, परेशानी आई, बाबा कहता है बच्चे अपने को हमेशा याद दिलाओ नथिंग न्यू। मैंने कई बार पहले ये पाठ बजाया है और मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है इस बात को क्रॉस करना। हाँ, तो बाबा कहता है साक्षी होकर के आगे बढ़ जाओ। त्रिकालदर्शी अर्थात जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। बाबा कहता है त्रिकालदर्शी वो आत्मा जैसा समय अपने आप को बाबा कहता है सेफ रख सको। अब देखो कितनी ऋतुएं बदलती हैं। सर्दी आती है हम अपनी सेफ्टी करते हैं, कहते हैं स्वेटरें पहनो, शॉलें पहनो, सर्दी से बचो। गर्मी आती है हम कहते हैं लू से बचे, तो घरों में बैठते हैं, मटके का पानी पीते हैं, हाँ, कूलर के आगे बैठते हैं, एसीओं के आगे बैठते हैं। तो बाबा कहता है देखो शरीर की सेफ्टी रखनी तो तुम्हें कितनी अच्छी तरह आती है। भूख लगती है तो तुरंत जाकर रोटी खाते हो, या भूख लगती है तो पानी पी के काम चला लेते हो। कहते हैं नहीं, पानी नहीं, रोटी चाहिए। और जब पानी चाहिए होता है तो पानी ही पीते हैं, तब रोटी खाकर काम नहीं चलाते। तो बाबा कहता है जैसा समय जैसी परिस्थिति, बाबा कहता है तुम अपने आप को सेफ रखते हो, लेकिन बाबा कहता है बाहरी स्तर पे तो तुम काम करने में मास्टर, लेकिन जब आत्मा की बात आती है बाबा कहते हैं वहां बच्चे कमजोर पड़ जाते। अब बाबा कहता है होना क्या चाहिए। देखो कई बार हम इस बात को ना रियलाइज करते हैं, हमारी प्रकृति कैसी है। जब बाहर ठंड होती है तो हमको उस समय गर्मी चाहिए, अपने अपने घरों में, कंबलों में, रजाइयों में हम बैठते हैं, माना प्रकृति जो हमको दे रही है, हमको उसके ऑपोजिट की डिमांड रहती है ना। जब सर्दियां निकलती हैं तो हम जाके धूप में बैठते हैं, करते। अब बाबा कहते हैं तुमको सुख लेना तो आता है ना, सर्दियों में तो धूप ढूंढते हो, कहते हैं धूप मिलेगी तो अच्छा लगेगा। गर्मियों में कितनी बार नहा कर आते हैं, कहते हैं अरे गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करें। अब बाबा कहता है बच्चे दुनिया को भी देखो। बाबा कहता है हर एक आत्मा अभी क्या है, तमो प्रधान है। बाहर बाबा कहता है संस्कारों की बहुत गर्मी, सबकी जबान बाबा कहता है कैसी है अभी, कड़वी, करेले के जैसी, गर्मी बहुत है बाबा। जरा सी बात होती है लोग राई का पहाड़ बनाकर क्या से क्या बात खड़ी कर देते। तो बाबा कहता है बाहर तो गर्मी है, लेकिन तुमको अगर सुख चाहिए तो तुम फिर क्या करोगे, क्या करें, बाहर तो गर्मी है। तो देखो बाहर कितनी धूप निकलती है, 48-50 तक टेम्परेचर चला जाता है। अब हम सूरज को तो नहीं पकड़ सकते ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने घरों में आ जाते हैं।
अपने घरों में आते हैं, उसको हम कंफर्ट जोन बनाते हैं कि मेरे कमरे में कूलर है, एसी है, यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं। तो हमने क्या किया, अपने एक कॉर्नर को कंफर्ट जोन बनाया। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, बाहर का जो समय है, जो परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग बाबा कहता है यहाँ भीतर आ जाओ। ये कमरा तुम्हारे पास बड़ा शानदार। हाँ, बाबा कहता है जितना सुख तुमको चाहिए, संकल्पों की शक्ति बाबा कहता है सारी, एक एक संकल्प चलाओ, एक एक संकल्प चलाओ। मैं शीतला देवी, जाते हैं ना शीतला माता के मंदिर में, कौन है बाबा कहता है तुम ही तो हो, भूल बैठे खुद को। बाबा कहते हैं वो स्मृति करो कि मैं तो शीतला देवी हूँ। तो शीतला देवी कैसी होती है, ठंडी होती है। मैं संतोषी माता हूँ। संतोषी कैसी है, हर बात में संतुष्ट है। हाँ, तो बाबा कहता है ये एसी ऑन करो, और बाबा कहता है इसका टेम्परेचर सेट करो, जितनी कूलिंग चाहिए बाबा कहता है लेते जाओ। तुम्हारे संकल्पों में शक्ति है, क्योंकि संगम पर परमात्मा आए हैं हमको ये संकल्पों की पावर देने। यही राम की शक्ति है, यही राम की शक्ति है जो हमने हनुमान में देखी कि हनुमान इतना बड़ा सागर लांघ गया। ये राम की शक्ति है। हनुमान के अंदर ये संकल्प क्रिएट किया गया कि तुम ही हो वो, कुछ याद करो अपना बालपन, कि तुमको ये वरदान मिला है। बाबा भी हमें रोज वरदान देता है मुरली में। बाबा कहता है बच्चे सदा उड़ती कला में रहो। तो हम रहते हैं उड़ती कला में। उड़ने के लिए क्या करता है हनुमान, कभी देखो हनुमान को, एक हाथ में गदा है और उड़ रहा है। ये आत्मा की स्थिति दिखाई हुई है, शरीर से थोड़ी कोई उड़ सकता, और वो तो वैसे ही दिखाया, इतना बलशाली है। तो ये बलशाली कौन दिखाया, ये आत्मा की स्थिति दिखाई है कि आत्मा महावीर है, आत्मा बलशाली। ये राम की शक्ति को यूज कर रही है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हनुमान ने अपने कंधे पर एक तरफ लक्ष्मण को, एक तरफ राम को बिठाया। तो हम ये सोचते हैं कि देखो हनुमान में कितनी ताकत थी कि राम और लक्ष्मण को भी उड़ा के ले जा रहा। लेकिन वास्तव में ये पिक्चर हमको क्या बताती है, ये पिक्चर हमको ये दिखाती है हनुमान जो उड़ रहा है, हनुमान की जो शक्ति है, एक कंधा, कंधा माना बाजू, बाजू में बल है किसका, राम का। राम बैठा नहीं है, वास्तव में वो राम की शक्ति दिखाई है। एक कंधे में है राम की शक्ति और दूसरे कंधे में है ये लक्ष्मण, मर्यादाओं की रेखा। जो आत्मा परमात्मा की श्रीमत का पालन करती है, मर्यादाओं पे चलती है, उसकी बाजुओं में, भुजाओं में इतनी ताकत है कि राम की शक्ति उसके पास आ गई है। अब उसे जो कराना है वो करा लो। वो आत्मा कभी ये नहीं कह सकती कि मैं क्या करूं, गुस्सा कम ही नहीं हो रहा। उसके पास राम की शक्ति है, राम की शक्ति है। तो राम को दिखाया ना रावण से युद्ध करता हुआ, रावण वहां से आग के गोले छोड़ रहा है तीर से, और यहाँ से राम एक तीर छोड़ता है तो वो उस आग को ठंडा कर देता। ये संकल्पों की बात है, बाकी कोई युद्ध थोड़ी हुआ। बाबा कहता है तुम कहते हो सतयुग में राम आया तो रावण भी आया। बाबा कहता है ये कैसा सतयुग है। सतयुग में भी बाबा कहता है चोरियां हो रही हैं, बल्कि पत्नी चोरी हो रही है, सोना चांदी तो छोड़ो। बाबा कहता है बच्चे ये दंत कथाएं बैठ लिखी। अब बाबा कहता है तुम सच्ची सच्ची गीता सुनते हो परमात्मा के द्वारा। परमात्मा ब्रह्मा मुख से तुमको ये सच्चा ज्ञान सुनाते हैं जो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो बाबा अभी हमको समझाता है कि बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह सत... ऐसे नहीं कहो यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो पास हो जाती, कितनी भी बड़ी हो। लेकिन बाबा कहता है आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हनुमान ने ये नहीं कहा कि हे राम इतना बड़ा समंदर लाऊंगा, थोड़ा छोटा होता तो लांग भी लेता। बाबा कहता है बच्चे समस्या कितनी बड़ी है उसको नहीं देखो। बाबा कहता है तुम ये स्मृति करो कि तुम कौन हो। बाबा कहता है स्मृति रहे मैं महावीर हूँ। तो बाबा कहता है फिर समंदर कितना भी गहरा हो। आप सोचो जिसको स्विमिंग करनी आती है ना, उसके लिए कोई वक्त नहीं रखता कि स्विमिंग पूल कितना लंबा है, उसको आती है, वो हाथ पैर मारता जाएगा, किनारे लगी जाएगा। अब किसी को स्विमिंग आती हो और वो बोले मैं तो 12 फीट तक ही जा सकता हूँ, बस इसके आगे मैं नहीं जा सकता,
तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं, बच्चे बड़े के आगे समस्या नहीं, ये तो खेल है। बाबा कहता है हनुमान ने कैसे उठाया संजीवनी को, जैसे कोई बच्चा हाथ में बॉल लेकर आता। संजीवनी बूटी लाने को कहा था, वो पहाड़ ही लेकर आ गया। तो पहाड़ कैसे उठाया, जैसे एक बच्चा हाथ में बॉल लेकर आता। बाबा कहता है जो बड़े माना, जो होशियार है, जो बाबा कहता है जिनकी बुद्धि बाबा कहता है परिपक्व है, बाबा कहता है वो आत्माएं, उनके आगे समस्या भी छोटी हो जाती है, खेल बन जाता है। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है हमारी विजय हुई पड़ी है। कभी भी सोने की लंका को देखकर उसके मन में ये नहीं आया कि मैं तो सन्यासियों की गुलामी कर रहा हूँ, बनवासियों की, इनसे क्या मिलेगा मुझे, पता नहीं हारेंगे कि जीतेंगे। हाँ, हनुमान को राम पर कितना भरोसा है, राम भक्त हनुमान। तो बाबा कहता है बच्चे क्या तुमको बाप पर भरोसा है इतना, कि जिसकी हमने लड़ पकड़ी है, जिसकी हम मुरली सुनते हैं, वो हमको भी भव से पार उतार लेगा? या सोचते हो कि चलो टाइम पास तो हो ही रहा है? नहीं, बाबा कहता जिनके विश्वास पक्के हैं, बाबा कहता है उनके बेड़े पार है। संशय बुद्धि होकर बाबा कहता है नहीं सुनना। बाबा कहता है कोई संशय है उसको गिराओ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, संशय नहीं गिराते, वो राम को ही गिराते हैं। कहते हैं हमको तो ये सब नहीं सुनना, हम तो भक्ति करेंगे, हनुमान जी की पूजा आरती करेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाबा कहता है कभी सोचो तो सही कि हनुमान तो बंदर था, इस बंदर को ये ज्ञान और गुणों का सागर किसने बनाया? बंदर में आज देखते हैं हम कोई गुण और सागर? हाँ, बंदर को देख के तो लोग डर जाते हैं। बाबा कहता है फिर इस बंदर को मंदिर के लायक बनाने वाला कौन? कौन? बाबा कहता है अब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत बन जाते हो। बाबा कहता है बच्चे जब अपने ऊपर बोझ की गठरी ढोते हो कि मेरी जिम्मेवारी, मेरे फर्ज, तो बाबा कहता है फिर चिंता पैदा हो जाती है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बाबा कहता है तेरे बिना भी दुनिया चल रही थी, तेरे बगैर भी चलती जाएगी, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो बाबा कहता है बच्चे बाप को जिम्मेवार बनाओ। क्या कहते हो? सब कुछ कराने वाला है भगवान। लेकिन बाबा कहता है ये बात है संगम की। जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलते हैं वो कह सकते हैं कि सब कुछ कराने वाला है भगवान, वही करा रहा है, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे वो हमारी उंगली पकड़ के चला रहा है हम चल रहे हैं। बाबा कहता है ये बात तुम बच्चों की है, लेकिन भक्ति में सारी दुनिया ही कह जाती है कि जैसा भगवान चला रहा है जी चल रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत तो तुमने कभी सुनी ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम राम की श्रीमत पर जैसा वो चला रहा है हम चला रहे हैं? क्या राम हमसे चाहेगा कि हम दुखी होए, हम परेशान होए? क्या कोई पिता चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी हो, परेशान हो, जेल की सजा काटें? और आज हम में से हर कोई यही कहता है कि जिंदगी है जी, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं गाड़ी। क्योंकि बाबा कहता है ड्राइवर है ही नहीं बीच में, तो धक्का तो देना ही पड़ेगा। जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं बैठा उस गाड़ी को तो धक्का दोगे और दुखी भी होगे। अब बाबा कहता है बच्चे इस शरीर रूपी गाड़ी में अब इस ड्राइवर को बिठाओ। सुबह उठते ही बाबा कहता है गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठना चाहिए, तब इस गाड़ी को चलाना। हाथों से काम करते हैं ना, सारा दिन भाग भाग कर काम करते हैं, ये गाड़ी चल रही है लेकिन ड्राइवर है नहीं भीतर, तो फिर काम करते करते कहते हैं कि धक्का मार रहे हैं जी। बाबा कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ड्राइवर भीतर नहीं बैठा हुआ तो धक्का तो मारोगे और दुखी भी हो जाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुबह उठते ही जैसी गाड़ी हिलने लगे, बाबा कहता है तुरंत ड्राइवर को बिठा दो। ये तू ड्राइवर है, अब इस गाड़ी को संभाल, इसको क्या खिलाना है, कब पेट्रोल भरना है, कब सर्विस करानी है, बाबा कहता है तुम जानो। लेकिन ड्राइवर भीतर बैठे तो सही। ड्राइवर माना आत्मा, आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। आंखों से देखती है, मुख से बोलती है, कानों से सुनती है, हाथों से कर्म करती है, आत्मा ही करती है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है
कई बार कहते भी हो, क्या करें, जिम्मेवारी है, निभाना पड़ता है। देखो कलयुग में कैसी हमारी लैंग्वेज। बाबा कहता है कई बार क्या कहते हैं बच्चे दुखी होकर, क्या करें, जिम्मेवारी है, सर पे निभाना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ट्रस्टी बन जाओ ना। कितना बाबा कहता है मैं तुमको इजी बनाकर दे रहा हूँ कि ट्रस्टी बनकर बैठो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि घर छोड़ दो। बाबा कहता है यहाँ ट्रस्टी बनकर बैठो, वास्तव में मेहमान ही हो। बाबा कहता है सच्चाई तो यही है, हो तो मेहमान लेकिन मालिक बनकर बैठे हो। बाबा कहता है मैं यही कह रहा हूँ, मेहमान बनकर बैठो इन घरों में। आज बैठे हैं, कल हमारी जगह पता नहीं किसने आकर बैठना है, क्योंकि आज जहां हम बैठे हैं हमारे से पहले यहाँ कोई मालिक बनकर बैठा हुआ है। तो बाबा कहता है मैं तो तुमको रियलिटी बता रहा हूँ कि मेहमान ही थे, मेहमान ही हो, तो क्यों नहीं अपने आप को मेहमान समझकर बैठते हो। एक मेहमान को देखो घर पे आता है, कैसे बैठता है घर में, कैसे बैठता है, हर चीज का उपयोग करेगा। बाथरूम को यूज करेगा, किचन को यूज करेगा, खाने पीने की चीजों को, फ्रिज को, कूलर को, एसी को, सबको यूज करेगा। लेकिन किसी भी चीज से उसका ममत्व नहीं है, उसको पता है मैंने जाना है। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे गृहस्थ बन के तो निभा नहीं सकेंगे, तो सब चिंता छोड़कर जाना। बाबा कहता है अभी यहाँ बैठे हो ना बाप के पास। अब देखो माँ क्या कहती है, बच्चे से सारा हाल चाल पूछती है पहले, तू ठीक है, टाइम पे रोटी खाता है, हाँ सब कुछ घर में ठीक है। फिर माँ क्या करती है, बच्चे के सर पे हाथ फेरती है प्यार से, कहती है तू चिंता नहीं कर, तुझे कोई चिंता है ना तू मुझे देके जा, मैं बैठी हूँ ना, मैं कर लूंगी, संभाल लूंगी। हाँ, तो वो भगवान हमको कह रहा है। सोचो, एक माँ तो बेचारी के पास क्या कम चिंता है। हाँ, आज का तो समय ऐसा है, हम अपनी माँ को बातें बताते भी डरते हैं, कहीं बेचारी कोई सदमा ना खा बैठे। तो यहाँ बाबा हमें कहता है कि बच्चे, बाप आकर कहता है कि सब चिंता छोड़कर जाना। जैसे तीर्थों पर जाते हो ना, तो तीर्थों पर क्या करते हैं, कोई पुराना कपड़ा छोड़कर आते हैं। सुना होगा आपने, कई कई तीर्थों पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कोई शरीर का पुराना कपड़ा यहाँ छोड़ दो नहाते समय। हाँ, तो कहते हैं कि तन के रोग है ना वो यही रह जाएंगे। ऐसी मान्यता है तीर्थों के लिए, जहाँ पर स्नान करने जाते हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, इस तरीके से। तो बाबा कहता है बच्चे ये कितना बड़ा महान तीर्थ है। हाँ, माउंट आबू की बात बाबा कहता है। बाबा कहता है जहां अभी बैठे हो ये कितना बड़ा महान तीर्थ है, तो सदा के लिए निश्चिंत और निश्चय बुद्धि बनो। व्यर्थ का बाबा कहता है जो दुख संताप है वो सब इस तीर्थ पर छोड़ के जाओ। क्यों बाबा कहता है दुखी दुख साथ में लेके जाना, आए हो तीर्थ पे। बाबा कहता है यहाँ तो तुम ज्ञान स्नान करने आए हो ना। तो बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान का स्नान करेगी उसको तो कोई चिंता हो ही नहीं सकती, उसको तो अपना ठिकाना मिल गया। अब बाबा कहता है तुम्हें काय की चिंता। हम्म तो बाबा कहता है फिर किचड़ा साथ में नहीं रखो। माताओं को आदत होती है पुरानी चीज भी होगी तो गांठ बांध कर रख लेती है। बाबा कहता है माताएं है ना, उनकी आदत है, पुरानी कोई चीज देखती हैं तो फिर गांठ बांध लेती हैं, कभी चुन्नी में, कभी दुपट्टा, कभी रुमाल। तो माताओं की आदत होती है कि पुरानी चीजों को संभाल लें। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तो यह भी गांठ बांध कर नहीं जाना। कौन सी? चिंताओं की गांठ, कि मेरे पीछे क्या होगा। हाँ, बाबा कहता है ऐसा सोचते तो नहीं हो। बाबा कहता है बाप बैठा है, तुम फ्री होकर सो। बाबा कहता है कोई मन पर बोझ नहीं रख के सो। हाँ, तो माताएं गठरी बांधती हैं और पांडव क्या करते हैं, जेब में रख कर ले जाते हैं। बाबा कहता है माताओं की आदत होती है गठरी बांधती है, तो कईयों की गठरी, गठरी माना चिंताओं की गठरी। तो बाबा कहता है पांडव क्या करते हैं, वो जेब में चिंता रखकर चलते हैं। उनके पास जेब होती है, माताओं के पास जेब नहीं होती। होती नहीं ना, साड़ी में जेब नहीं है, सूट में जेब नहीं है, आजकल जो जीन्स पहनते हैं उसमें तो जेब होती है। लेकिन बाबा कहता है माताएं क्या करती हैं, सर पे बाबा कहता है जिम्मेवारियों की गठरी ढोती हैं। और पांडव माना भाई क्या करते हैं, जेब में बाबा कहता है चिंताएं साथ लेकर चलते हैं। तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना, ये वरदान है उसका।
तो बाबा कहता है बच्चे ये वरदान साथ लेकर चलना। हाँ, दुनिया में कोई गुरु हमको कोई चीज देता है ना, रख देते हैं, उनकी दी हुई चीज को हम कहते हैं रख। रख माना रक्षा। तो बाबा कहता है ये वरदान तुम्हारी रक्षा करेगा। इसको बाबा कहता है यहाँ रखना हमेशा, कि बाबा ने मुझे बोला है कि तू बेफिक्र हो जा, मैं बैठा हूं, अचल अडोल भव। तो बाबा कहता है जितनी जितनी इस रख की आप संभाल करोगे, बाबा कहता है संसार का कोई दुख, कोई चिंता आपको छू नहीं सकती, क्योंकि भगवान का वरदान आपके पास है। ओम शांति।